तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से, जहाँ पर हम दो बिगड़ैल और अमीर घर के लड़कों को देखते हैं जिन्हें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। एक का नाम है कबीर और दूसरे का नाम है रणवीर। और कबीर के पिता प्रकाश एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। एक दिन जब रणवीर कॉलेज जाता है, उस वक्त कबीर कॉलेज में नहीं होता। तब रणवीर की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है आरोही। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बदतमीजी करने की कोशिश करता है। और वहीं पर आरोही का भाई जय जो उसे लेने आता है, वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर दोनों की लड़ाई शुरू होती है। रणवीर ये बात कबीर से शेयर करता है। फिर रणवीर कबीर से कहता है, हम उस लड़के से बदला लेंगे जिसने पूरे कॉलेज के सामने मेरा इंसल्ट किया। फिर एक दिन कबीर आरोही को प्रपोज करने का सोचता है और उसे समंदर के पास बुलाता है। आरोही उसका प्रपोजल सुनकर हंसने लगती है और इनडायरेक्टली उसे इनकार करती है। तब कबीर का ईगो को हर्ट होता है और फिर वो साइको बनकर आरोही का प्यार पाने की कोशिश करता है। आरोही जिस कॉफ़ी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, वो उसी कॉफ़ी शॉप में अपने दोस्तों के साथ आता है। टेबल पर बैठकर आरोही को देखता रहता है, घूरता है, जिससे आरोही अनकंफर्टेबल महसूस करती है। और फिर कबीर टशनबाजी करके वहाँ से निकलता है। कबीर काफ़ी मेहनत करता है अपना प्यार जाहिर करने के लिए, यही सोचकर कि आरोही एक वक्त पर उसका प्यार कबूल करेगी, और ऐसा होता भी है। कबीर कुछ भी नहीं कहता और कुछ दिनों के बाद जब जय आरोही को छोड़ने कॉलेज आता है, तो वापस जाते वक्त रणवीर और कबीर वहाँ पर खड़े होते हैं और वो उस पर हमला करते हैं। इसी चक्कर में उन दोनों के हाथों उसकी मौत हो जाती है। अब ये दोनों अमीर घर के लड़के थे, इसलिए इस मामले को रफा दफा करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी थी। उसी वक्त वहाँ पर रणवीर कबीर से आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है वो लड़की और जय इसी का भाई है। पर उसे देखने के बाद कबीर को पहले ही नज़र में वो पसंद आती है और वो उसी में खो जाता है। फिर एक दिन कबीर आरोही को प्रपोज करने का सोचता है और उसे समंदर के पास बुलाता है। आरोही उसका प्रपोजल सुनकर हंसने लगती है और इनडायरेक्टली उसे इनकार करती है। तब कबीर का ईगो को हर्ट होता है और फिर वो साइको बनकर आरोही का प्यार पाने की कोशिश करता है। आरोही जिस कॉफ़ी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, वो उसी कॉफ़ी शॉप में अपने दोस्तों के साथ आता है। टेबल पर बैठकर आरोही को देखता रहता है, घूरता है, जिससे आरोही अनकंफर्टेबल महसूस करती है। और फिर कबीर टशनबाजी करके वहाँ से निकलता है। कबीर काफ़ी मेहनत करता है अपना प्यार जाहिर करने के लिए, यही सोचकर कि आरोही एक वक्त पर उसका प्यार कबूल करेगी, और ऐसा होता भी है। आरोही कबीर को पसंद करने लगती है। उनकी लव स्टोरी में कुछ खास मोमेंट्स भी आते हैं, पर जब आरोही को ये सच पता चलता है कि कबीर ने ही उसके भाई को मारा है, यानी उसका कातिल है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती है। वो कबीर से इस बात का जवाब मांगती है, पर कबीर उसकी बातों को ज़रा भी अहमियत नहीं देता। फिर कुछ महीनों बाद आरोही की शादी तय होती है। कबीर को ये बात पता चलती है और वो आरोही के कमरे में आता है। उसे शादी के जोड़े में देखकर देखता ही रह जाता है। उनकी बहस होती है। आरोही पुरानी बातें सामने लाती है और कहती है, क्या कर लोगे तुम? देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, अकेली हूँ, क्या कर लोगे? जो शख्स मेरे भाई को मार चुका है और अपने गुनाह की सज़ा भी नहीं भुगत रहा, वो भी एक दिन ऐसे ही तड़पेगा। तुम मेरे तो क्या, पर किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो। पर इस सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं होता। कबीर सीधा बाहर जाकर ये शादी रोक देता है। इन सब में फंसी आरोही पूरी तरह से टूट जाती है और एक दिन उसका मेजर एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जब कबीर को ये बात पता चलती है, तब आरोही को ठीक करने के लिए वो डॉक्टर्स पर बरस पड़ता है। कबीर आरोही के सामने बैठकर उसके शब्द याद करता है और तब फाइनली उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसका प्यार नहीं पा सकता। फिर वो अपने पापा से कहकर अपना गुनाह कबूल करने का फैसला करता है और जेल जाता है। पर जेल जाने के बाद उसे पता चलता है कि आरोही होश में आ चुकी है। फिर वो अपने दोस्त विक्रम से कहता है कि उसे एक बार आरोही को देखना है। जब ये बात आरोही को पता चलती है, तब वो उससे मिलने के लिए मना कर देती है और ऐसे ही कबीर आरोही की यादों में और आरोही के प्यार के लिए तड़पता रहता है।
तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। कबीर इतना साइको किस्म का लड़का था कि वो आरोही को भूल नहीं सकता था और ये बात वो रणवीर को भी बता देता है। आरोही और उसके घर वाले उसकी बहन है जिनका जय इकलौता भाई था। वो सभी जय के केस को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, पर ये मामला आसानी से दबाया जाने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। पुलिस की तरफ से भी उन्हें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आरोही जब भी कॉलेज जाती थी कबीर उसे देखता ही रहता था, पर अब तो इनका कॉलेज पूरा होने में बहुत ही कम समय बचा था।